देव जी प्रकट कीनो राम, आप न होते जगत में तो कौन जपता राम। वाल्मीकि भगवान जी, आपने राम के नाम को प्रकट किया, इस संसार को राम का नाम दिया, और कितना दुख है, कितना खेद है, कितने क्षुब्ध है हम कि तुम्हारे नाम को आज अपशब्द के तरह, तुम्हारे समाज को, तुम्हारे वंशज को, तुम्हारे बच्चों को आज राष्ट्र भुला रहा है। नहीं, ये नहीं सहेंगे हम। वाल्मीकि भगवान किसी सम्मान के लिए नहीं बने हैं। वाल्मीकि भगवान सम्मान के मोहताज नहीं है, वो त्रिकालदर्शी है। उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। हम उनको माला पहनाए या ना पहनाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो तो उस पदवी पर बैठे ही हुए हैं। किंतु दुख है, जिस राष्ट्र ने राम को अपनाया, उस राष्ट्र ने वाल्मीकि जी को दरकिनार कर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं राष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि युवा संगठन का, जिन्होंने आज इस पूरे व्यू की रचना की, सबको आमंत्रित किया, सबको एक छत के नीचे बिठाया। कुछ भी कहने से पूर्व दो विषय मुख्यतः आपके पास रखना चाहता हूं। पहला, एक बहुत अहम विषय है। मैं यहाँ पे किसी पार्टी के प्रवक्ता या पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं आया हूँ, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ, क्योंकि मेरा मुख्यतः यह मानना है कि समाज के विषय में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाज के कंधे पर पैर रखकर किसी को भी, किसी भी पार्टी को कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसलिए मेरे पूरे वक्तव्य में कहीं मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। मैं कहीं सरकार कह सकता हूं, क्योंकि सरकार ने यह सर्टिफिकेट इशू किया है, किंतु मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। मैं यहाँ संगठन और समाज की ओर से हूँ, पार्टी की ओर से नहीं। ये दो विषय थे। एक छोटी सी कहानी है, ये कहानी कहूंगा, उसके पश्चात अधिक नहीं कहूंगा, कहानी कह के ही समाप्त करूंगा। कहानी बहुत कुछ कह जाएगी। एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक गाय रहती थी। वो गाय घास चरने निकली थी। घास चरते 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 गाय जो है वो गांव से बहुत दूर निकल गई। निकलते निकलते कब सांझ ढल गया, कब शाम हो गया, गाय नहीं पाई। वो घास चरती चली गई, चरती चली गई, जंगल में प्रवेश कर लिया गाय ने, और शाम हो गया, गाय को पता नहीं चला। फिर रात ढल गई, तब गाय ने देखा मैं तो रास्ता भटक गई हूं, अब मैं गांव कैसे जाऊं। तभी गाय ने देखा सामने शेर खड़ा है। शेर गाय को देखते ही शेर गाय की तरफ झपट्टा मारता है, गाय के पीछे दौड़ता है। गाय आगे आगे पीछे पीछे शेर, गाय आगे आगे पीछे पीछे शेर, दोनों दौड़ते हैं। गाय छलांग लगाती है और दलदल में गिर जाती है। गाय छलांग लगाती है और दलदल में गिर जाती है। पीछे शेर भी कूदता है, वो भी दलदल में गिर जाता है। दोनों दलदल में गिर जाते हैं, धंसने लगते हैं, मरने लगते हैं। गाय शेर को भूल जाती है, शेर गाय को भूल जाता है, क्योंकि दोनों ही धंस रहे होते हैं। गाय शांत होती है, मुस्कुराती है, रोती नहीं है। शेर दहाड़ रहा होता है, बचाओ मुझे निकालो, मैं मर रहा हूं। किंतु गाय मुस्कुरा रही होती है, शांत होती है। शेर गाय से देख के कहता है, गाय बहन अब तो देखो मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा, ये तो बता दो तुम मुस्कुरा क्यों रही हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा मरने का। तो गाय कहती है कि शेर, तू हो सकता है जंगल का राजा, तू हो सकता है बब्बर शेर, तू हो सकता है दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, मगर मैं एक छोटी सी गाय हूं। मैं सेवा करती हूँ। मेरा एक मालिक है, मेरा एक गुरु है, जिसको मैं दूध देती हूँ रोज सुबह। और आज शाम को जब मैं घर लौट के नहीं गई हूं, तो मेरा मालिक, मेरा गुरु मुझे खोजता हुआ आएगा, पुकारता हुआ आएगा। देखना, मुझे डूबने नहीं देगा, रस्सी डाल के मुझे यहाँ से निकाल के जाएगा। और तू कितना भी बड़ा शेर हो सकता है, तू सबको जो है पंजा दिखाता है, तेरा कोई गुरु नहीं है, तू तो डूब के ही मरेगा, देखना। ठीक उसी समय गाय को पुकार मालिक आ जाता है, रस्सी फेंकता है, गाय को निकाल के ले जाता है, शेर डूब के मर जाता है। इस कहानी में एक ही भाव है, गाय है,
यह वाल्मीकि समाज गाय समाज है, गौ समाज है। इसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, दिया है दिया है दिया है, अपने आप को लुटवाया है हमेशा। किंतु इसका एक गुरु है भगवान वाल्मीकि, जो इसे कभी डूबने नहीं देगा। और दूसरे समाज, सरकार चाहे कितने भी बड़े बब्बर शेर हो सकते हैं, हमें नोच नोच कर खाने की कोशिश कर सकते हैं, किंतु जिसका कोई दीन नहीं, जिसका कोई ईमान नहीं, वो एक न एक दिन संसार के दलदल में डूबकर प्राण त्याग देगा और मर जाएगा। इसलिए वाल्मीकि समाज को घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। गुरु विराजमान है, सब देख रहे हैं भगवान वाल्मीकि, वही बचाएंगे। किंतु समाज को 3 चीज सीखना है भगवान वाल्मीकि से। क्या शिक्षाएं लेनी है समाज को? केवल एक सर्टिफिकेट का विषय नहीं है, यह समाज को जोड़ने का भी विषय है। 3 चीज हमें सीखनी है भगवान वाल्मीकि से। क्या सीखना है? आज हम पीछे क्यों रह गए हैं? क्यों सरकार हमारे अरमानों को रौंद देती है? क्योंकि शिक्षा में हम पीछे रह गए हैं। जिस भगवान वाल्मीकि ने लव कुश को शिक्षा दी और संसार में शिक्षा को फैलाया, उनके बच्चे हम शिक्षा में पीछे क्यों रह गए हैं? हमें कलम धारण करना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा और दुनिया को दिखा देना होगा कि भगवान वाल्मीकि के वंशज अशिक्षित नहीं रह सकते हैं। दूसरा, भगवान वाल्मीकि ने माता सीता को अपनी बेटी की तरह पाला। सबने छोड़ दिया, किंतु माता सीता को बेटी की तरह पाला इस भगवान वाल्मीकि ने। हमारी समाज की माताएं जो घूंघट करके दिन रात 24 घंटे मेहनत करती हैं, चूल्हा चौकट करती हैं, पूरे समाज का काम करती है, हमें उस माता को उठाना होगा। जब ये माता उठ जाएगी, जब घर की महिला शक्तिशाली हो जाएगी, समाज अपने आप आगे बढ़ेगा। जब महिलाएं पढ़ जाती हैं तो बच्चों को वो पढ़ा देती हैं, चाहे पिता पढ़ाए या ना पढ़ाए, किंतु जब महिला जागृत हो जाती है, स्त्री शक्ति उठ जाती है, तब सीता से बड़ा कोई नहीं होता। और वाल्मीकि समाज की एक एक बहन, एक एक मां सीता समान है। और तीसरा एक बहुत विराट विषय है, इस भगवान वाल्मीकि ने राम के नाम को संसार को दिया है, सत्य का दर्शन कराया है संसार को। तो आज ऐसे क्यों है कि यह समाज सत्य से वंचित हो रहा है, अपने ऊपर ही हो रहे कष्टों को देख नहीं पा रहा है, अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों से दूर क्यों है? इस कारण वो सजग बने, उसके खिलाफ कुछ हो तो आवाज भी उठाए। अत्याचार करने वाले से बुरा अत्याचार सहने वाला होता है। इसलिए इतना ही कहूंगा कि अत्याचार मत सहिए। और जहां तक ये सर्टिफिकेट का विषय है, पूरा विषय आपके सामने बालकिशन महार जी और उनसे पूर्व कुलवारिया जी ने विषय को संपूर्ण रूप से रखा कि पहले किस प्रकार वाल्मीकि नाम से 2011 तक ये सर्टिफिकेट इशू किए गए और अब ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी जो एक आपत्तिजनक शब्द के साथ इस सर्टिफिकेट को इशू किया जा रहा है। मेरा तो सिर्फ इसमें यही कहना है, कानून चाहे कुछ भी हो, मैं डॉक्टर आदमी हूं, मुझे कानून नहीं आता, मगर मुझे ये शब्द पसंद नहीं है। मैं अपने आप को इस शब्द से जोड़ के देखना नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन नहीं, मैं आग्रह भी नहीं करता, मैं हुक्म करता हूं सरकार को कि जो शब्द हमें पसंद नहीं है वो शब्द तुरंत हटा दे। बस इतना ही कहना है। आप मेरा स्वागत करना चाहते थे, मेरा ये निवेदन है कि यदि वास्तविक स्वागत करना चाहते हैं तो मेरा ये अंतिम निवेदन आप मानेंगे। अंतिम निवेदन यही है कि हम वाल्मीकि भगवान के प्रांगण में बैठे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ मूर्ति भी होगी, तो हम सब उस मूर्ति के पास इस फूल माला के साथ जाएं, हमारे गुरु, हमारे पिता, हमारे भगवान वाल्मीकि के मूर्ति को इन फूलों से सुसज्जित करें, उनके चरणों को प्रणाम करें। यही स्वागत समाज का होगा। कृपा करके सब मेरे साथ चले। विषय कैसे आगे बढ़ेगा, विषय अपने आप प्रार्थना के साथ, जब समाज कंधे से कंधे मिलाकर एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरे तिराहे पर जाएगा, समय पूरा व्यापक हो जाएगा, विषय फैल जाएगा और सरकार को बदलना होगा। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अभी मंदिर में चलेंगे।